स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। 3 टाइप्स की हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स होती हैं और हम इनके डिफरेंस को समझेंगे आज। फर्स्ट पॉइंट, इन आर्टरीज थिक वॉल्ड वेसल्स विद अ नैरो ल्यूमेन। इनकी जो आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं वो मोटी होती हैं और उनके अंदर जो पैसेज है जिसको हम यहाँ ल्यूमेन बोल रहे हैं वो कम होता है, यानी कि अंदर का जो खोखलापन है उसमें वो थोड़ा है। ओके, रास्ता जो उसमें ब्लड के जाने का वो थोड़ा है। सेकेंड, थिन वॉल वेन्स में हम फर्स्ट पॉइंट समझते हैं। थिन वॉल्ड वेसल्स विद अ वाइड ल्यूमेन। वेन्स का दीवारें पतली होती हैं और इनके अंदर जो चौड़ाई है वो ज़्यादा होती है, यानी कि ब्लड को फ्लो करने के लिए जो पैसेज है यानी ल्यूमेन जो है वो वाइड है, चौड़ा है। नेक्स्ट, कैपिलरीज, वेरी थिन वेसल्स विद अ स्मॉल ल्यूमेन। बहुत ही पतली होती हैं कैपिलरीज और इनके अंदर जो ल्यूमेन है यानी कि रास्ता है वो बहुत ही बारीक, बहुत ही कम होता है, स्मॉल ल्यूमेन, क्योंकि ये बहुत ही बारीक होती हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है सेकेंड पॉइंट, आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरीज ब्लड को हार्ट से लेकर जाती हैं। वेन्स ब्रिंग ब्लड इनटू द हार्ट। जो वेन्स हैं वो ब्लड को हार्ट में लेकर आती हैं। सेकेंड, कैपिलरीज का, कैपिलरीज डिलीवर ब्लड टू द ऑर्गन्स। कैपिलरीज जो है ब्लड को ऑर्गन्स को पहुंचाती हैं, जितनी भी हमारी बॉडी में ऑर्गन्स हैं। ओके, यू कैन अंडरस्टैंड, आपका माइंड, आइज, स्टमक, लीवर, किडनी, every organ. Okay, third point, arteries are situated in the deeper regions of the body. arteries जो होती हैं वो हमारी बॉडी में गहराई में होती हैं, अंदर होती हैं, ऊपर की तरफ नहीं होते बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, वेन्स आर सुपरफिशियल इन पोजीशन। वेन्स की जो हमारी बॉडी में पोजीशन है वो ऊपर है, आपको स्किन पर दिखाई दे जा सकती है। बॉडी में बहुत सी पर्सन्स की स्किन में वेन्स दिखाई देती हैं। ओके, नीली नीली जो नसें होती हैं वो आपकी वेन्स हैं। ओके, सुपरफिशियल होती हैं, आर्टरीज नहीं होती, आर्टरीज डीपर रीजन में होती हैं। थर्ड, कैपिलरीज, दे आर प्लेस्ड वेरी डीप एंड दे फॉर्म नेटवर्क इन द ऑर्गन्स। कैपिलरीज जो होती हैं बहुत ही गहराई में होती हैं। ओके, और वो ऑर्गन्स में अपना नेटवर्क बनाती हैं। जितने भी हमारी बॉडी में ऑर्गन्स हैं वहाँ पर सब जगह कैपिलरीज ही मिलेंगी आपको। ओके, ठीक है, वहाँ पर उनका नेटवर्क होता है, कैपिलरीज का जाल कह सकते हैं आप। फोर्थ पॉइंट आपका कैपिलरी आर्टरीज का, देयर वॉल इज़ इम्परमिएबल टू गैस एंड अदर सब्सटेंसेस। जो इनकी दीवारें हैं, जो वॉल है आर्टरीज की, वो जो है इम्परमिएबल है, मीन्स उनमें से कुछ भी इधर उधर आर पार नहीं जा सकता है। ओके, चाहे गैस है या और कोई चीज़ है, वो उसकी दीवार को क्रॉस नहीं कर सकती हैं, उनमें से छनकर कुछ भी उनके अंदर नहीं जाएगा। देयर, अब आपका क्या वेन्स का, देयर वॉल इज़ ऑल्सो इम्परमिएबल टू गैस एंड अदर सब्सटेंसेस। जो हमारी वेन्स की वॉल्स हैं वो भी इम्परमिएबल हैं, उनमें से भी कुछ भी होकर अंदर ब्लड में नहीं जा सकता है। ओके, छनकर उसमें कुछ भी नहीं जाएगा, चाहे गैस है या कुछ भी है। फोर्थ पॉइंट कैपिलरीज का, देयर वॉल इज इम्परमिएबल एंड डिफ्यूजन ऑफ गैसेज एंड अदर सब्सटेंसेज ऑकर थ्रू देयर वॉल्स। अब ये वाला है कैपिलरीज का, इनकी वॉल्स परमिएबल हैं, मीन्स उनमें से छनकर जा सकता है ब्लड में कुछ, ठीक है, और इन्हीं के थ्रू जो डिफ्यूज़न होता है गैसेस का वो होता है, यानी कि ऑक्सीजन का जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना, वो सब इनके थ्रू होता है। एंड अदर सब्सटेंसेज ऑकर थ्रू देयर वॉल्स, और बाकी और भी जो सब्सटेंसेस हैं जो हमारे ब्लड में फ़्लो करते हैं वो भी कैपिलरीज के थ्रू आर पार हो सकते हैं। आप इसको ऐसे समझिए, जैसे सेकंड चैप्टर में आपने स्मॉल इंटेस्टाइन में समझा था, डाइजेशन के बाद फूड का ब्लड में जाना, वहाँ पर कैपिलरीज उसको एब्जॉर्ब करके ब्लड को ब्लड में पहुँचाती हैं। तो ये हुआ यहाँ पर एक तरह से डिफ्यूज़न होना है ना, परमिएबल थी इसलिए वो उसमें चला गया खून में, अदरवाइज नहीं जा सकता था। फिफ्थ, जो आपकी आर्टरीज हैं कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरीज में ऑक्सी हीमोग्लोबिन जाता है, ऑक्सीजन वाला ब्लड फ्लो करता है। सिर्फ एक एक्सेप्शनल केस है, पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं ले जाती है, उसमें
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। एक ही एक्सेप्शनल केस है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा है 5th पॉइंट वेन्स का, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट द पल्मोनरी वेन। ओके, यहाँ पर फिर उल्टा हो गया, एक यही आपको याद रखना है। सिर्फ पल्मोनरी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, बाकी सारी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती हैं, यानी इम्प्योर ब्लड, यूज्ड ब्लड। ओके, जिससे हम जो हमारी बॉडी यूज़ कर चुकी होती है वो वाला ब्लड। ओके, ठीक है ना। इसको एक बार और समझ लीजिए। यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो है जो यूज़ नहीं किया गया है ऑर्गन्स के द्वारा, है ना, जब तक ऑक्सीजन से एनर्जी जनरेट नहीं हुई है वो वाला, ठीक है ना, फूड वगैरह जो उससे जुड़ चुके हैं। 5th पॉइंट आपका कैपिलरीज का, कैरी बोथ टाइप ऑफ ब्लड, ऑक्सीजनेटेड एंड एज वेल एज डीऑक्सीजनेटेड। तो हमारी जो कैपिलरीज हैं वो दोनों तरह के ब्लड को कैरी कर सकती हैं, ऑक्सीजन वाला भी और डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है ना। डीऑक्सीजनेटेड हमारा हो गया यूज्ड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि जिसमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, जिसमें हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई है। ओके ना, तो आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन अनदर वीडियो।